सो यार मुझे ना बेसिकली ना आना नहीं था इस गटर में, बट मैं क्या करूं यार, मैं भी आदत से मजबूर हूँ। अब चंदन मुझे डायरेक्ट इंस्टिगेट कर रहा है मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करके कि वीडियो डिलीट कर दी, रिचार्ज खत्म हो गया। तो भाई मैं पोस्टपेड सिम यूज करती हूँ, मैं तेरी तरह किसी दूसरे के बाप पे नहीं पलती। आई नो तुझे फ्लाइट्स में घूमने का शौक था, तुझे होटल्स में खाना खाने का शौक था, तो तूने गलत रास्ता चुना। खैर ये ठीक है, मैं कोई जज तो बैठी नहीं हूँ यहाँ पर कि मैं तुझे बताऊं कि सही क्या और गलत क्या है। वो तू खुद रोटी को चोची तो बोलता नहीं तू भी। तो कमा पैसे फिलहाल जब तक कमा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि मुझे सच में आप लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हो। मतलब बाइबल फैक्ट लिखकर एक बंदा एक इंसान को सिर्फ टारगेट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि चंदन के पास और कोई बंदा है ही नहीं टारगेट करने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए। मैनल साहब आपने क्या चिच्चड़ पीछे छोड़ा है। मतलब यार सीरियसली एक बंदे से आपको इतना डर है, आप सबको इतना खौफ है आप सबको। मतलब वो बंदा क्या क्या नहीं करता आप लोगों के हिसाब से। मैंने बीच में वीडियो देखी वो स्टूपिड सी। मैं यहां से बोल रहा हूं, मुझे अभी कॉल आया है, कोई शार्प शूटर्स भेजे। अबे तू है कौन? तू मुझे 4 दिन में उठवा रहा था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तू मुझे चंडीगढ़ पुलिस से 4 दिन में उठवा रहा था, छतरपुर से। भाई ये रही तेरी FIR। तू तो खुद भागता फिर रहा है पुलिस से। ये FIR है 6/1/2025 की, जो चंदन के खिलाफ मैं ऑलरेडी फाइल कर चुकी हूं। ये देखिए, और ये आप देख सकते हैं सारे, ये चंदन के खिलाफ ये पूरी FIR 3 पन्नों की मैंने रेडी कर दी थी 1/6/2025, यानी कि 1 जनवरी को। ये तो मुझे उठा रहा था छतरपुर से, चंडीगढ़ पुलिस से। तू है कौन? और उससे पहले मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए विश्वास क्या होता है ना, मानो तो पत्थर में भी खुदा, ना मानो तो खुदा भी पत्थर। ठीक है, आप मेरी बात समझिए। आप कितने साल से PBMC जो मिनिस्ट्री है ये प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की, कब से जुड़े हुए हैं? अब किसी का कोई काम बनता है, किसी के मुश्किलें आसान होती हैं, तभी तो वो दोबारा आता है। ये कोई, मैं तो जब जाती हूँ वहां मैंने देखा है वहां इतनी भीड़, पैसा देके तो लाई हुई भीड़ नहीं है। क्योंकि अगर पैसा देके लाई हुई भीड़ होती तो मैनल साहब के यहाँ तो बहुत ही भीड़ होनी चाहिए थी। गुनी चुनी भीड़ थी, मैं गई थी वहां क्रूसेट में भी, बड़े गिने चुने लोग थे। बस इतना देखा था कि पैसे जेब में डाल रहे हैं, ID इधर रख रहे हैं, कलीसिया आई हुई है, क्या हो रहा है। लेट्स नॉट गो ऑन दैट। आपका बिजनेस है ये मैनल साहब, आप इसे अच्छे से चलाइए। चंदन आपको प्रमोट कर ही रहा है, और आपको प्रमोट ना करने करके दूसरे को डिग्रेड कर रहा है। मैं आपको ना एक साधारण, आपको ना एक मार्केट स्ट्रैटेजी बताती हूँ। किसी को गिरा के ऊपर नहीं उठ सकते हो, ये मार्केट की ना एक स्ट्रैटेजी है। आप कुछ नया लेकर आओ, नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, देखो शायद आपकी मार्केट चल पड़े। चलिए चंदन का जवाब तो अभी FIR में है, अभी तक फोन नहीं उठाता, भगोड़ा बन चुका है। तो कल मैं कोर्ट से जाके अपील करूंगी, साकेत कोर्ट में जाके, सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन देकर कि मेरी इस FIR पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर वो लड़का फरार है तो वो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है, उसके यूट्यूब के थ्रू जाके उसको लोकेट क्यों नहीं किया जा रहा। वो मैं अब कल जज से सवाल करूंगी, कल मेरी डेट है, मैंने जाना है। सो लेट्स कट टू, अब मैंने एक लड़की देखी है, चंदन साहब ने एक नई लड़की लॉन्च करी है, एक नई लड़की को लेकर आया है। मैं नहीं जानती, ये कोई एक लड़की है, ठीक है, ये कोई बहन है हमारी। आई डोंट नो कौन है ये, मैं इसको पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ। क्या नाम है इसका? चल जो भी नाम है, उनके साथ वहां पे गई, जाना स्टार्ट हाँ हुई। ठीक है। इसकी मैंने ना पूरी वीडियो देखी है, ठीक है। ये इसकी 43 मिनट्स की वीडियो है। और मैं चंदन के जैसे काम नहीं करती हूँ कि दूसरों की वीडियो अपने चैनल पे डाल के फालतू में दूसरों को मार्केटिंग दूं, वो मेरा काम नहीं है। सो मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे थे इसके, हाँ ये भी दे दे यार। की पॉइंट्स लिखे थे, ये बंदी के हिसाब से 2017 में इसके मम्मी पापा जुड़े हैं, ठीक है। ये प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। अब ये लड़की ऐसा कह रही है। तो 2017 से जब तेरे पेरेंट्स जुड़े थे, तो बहन 2025 में तुम आके बातें कर रही हो, तुम तब तक कहां थी? तुम कह रही हो मैं 3 साल से डिप्रेशन में थी। उस डिप्रेशन, टाइम ऑफ डिप्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ योर डिप्रेशन टाइम, आपकी शादी भी हो गई, आपका बच्चा भी होगा, वो भी वो शादी जहां पर आप सेकंड वाइफ हैं किसी की। ऐसा डिप्रेशन, मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैं जज नहीं हूं, देखो मैं फिर कहूंगी कि मैं कोई जजमेंट पास नहीं करूंगी, वो जजेस का काम है, वो लॉ का काम है, वो कानून देखेगा,
वो मेरा काम नहीं है। पर जैसे आप पॉडकास्ट चैनल में आके कर रहे हो, ऐसे मेरा भी जुबान है, मेरा चैनल है, मैं किसी के लिए कुछ भी बोल सकती हूँ। ठीक है, चलो कट टू। अब आप मुझे यहां बोल रहे हो चंदन जैसे यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते हैं उस पे उन लोगों को गुंडों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। आप ये देख रहे हैं? ऑडियंस को मैं एक बार ना हाईलाइट करूंगी कि वीडियो जरूर देखेगा जाके। चल मैं तेरी प्रमोशन कर देती हूँ थोड़ी सी। ये पॉडकास्ट चैनल देखेगा, ये भी चंदन का नाम ले रही है कि चंदन जैसे यूट्यूबर्स जब आके वीडियोस बनाते हैं तो उनको गुंडों के फोन आते हैं। ये है तो चंदन की खरीदी हुई, अब ये पैसों से खरीदी हुई है या फिर चंदन भाई है इसका छोटा या फिर इसके हस्बैंड का भाई है, whosoever, कुछ भी हो सकता है। देखो सच ना तुमने देखा ना हमने देखा। ठीक है, दूसरा फिर ये इसने एक लिखा था पास्टर, कोई अकबर के बारे में इसमें लिखा हुआ है, पास्टर अकबर ने अपनी क्रेटा गाड़ी से मर्डर किया। यार आई मीन सीरियसली, मतलब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। मतलब पास्टर अकबर ने मर्डर कर दिया और प्रशासन कहां थी? मतलब यार तुम ये सीधा सीधा हमारे भारत के कानून पे, हमारे भारत के कानून पे और ये आप इसका पुलिस पे आप वोट डाल रहे हो कि ये करप्टेड है। हमारे जो भारत के पुलिस ऑफिसर्स है, हमारा कानून बिकाऊ है, तुम ये कहना चाहती हो? क्यों? क्योंकि किसी पे कोई मर्डर करेगा तो वो खुलेआम तो घूमेगा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? या तो तुम झूठ बोल रही हो या तो हमारा सच में कानून अंधा है। पॉडकास्ट चैनल में क्लियर करो ना, ये इस बात को तो क्लियर करो, कानून अंधा है या फिर ये मर्डरर नहीं, ये बात तुम झूठ बोल रही हो। अब दोनों में से कोई एक बात सच हो सकती है। चलो एनीवेज, अब 2021 और 25 के बीच में इन मैडम की शादी भी हुई है, इनका बच्चा भी हुआ है। जो ये कह रही है मैं 3 साल डिप्रेशन में थी, मुझे वो ऐसे छूता था, मुझे वो वैसे छूता था। बहन देखो, मैं भी एक औरत हूं, मैं भी एक लड़की हूं और इस चीज से मुझे भी एतराज है। मतलब मैं तो ऐसी, अब मुझे नहीं पता तुम्हारी एजुकेशन लेवल क्या है, बट मैं पढ़ी लिखी हूं। मुझे कोई एक बार कोई ऐसे करेगा, मैं तो उसकी मम्मी डैडी वहीं बीच में कर दूंगी। मतलब मेरे से कोई ऐसे बात भी नहीं कर सकता मेरी इजाजत के बिना। ठीक है, और वीडियो दिखाना जरा। और आपने किसी अवतार के ऊपर भी इल्जाम लगाया है कि वो मुझे छू रहा था। वो ये वीडियो आई है मेरे पास, ये तुम ही हो शायद। आप ये कैसे हाथ पकड़ रही है ये देख रहे हैं और वो पीछा छुड़ा रहा है, ये देखिए। सो ये ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, ये देखिए ये कैसे वो बंदा हाथ छुड़ा के भाग रहा है और ये शी इज ट्राइंग टू होल्ड दिस गाय। ठीक है, अगर आपको इस मिनिस्ट्री में गलत तरीके से छुआ जा रहा था, आपके साथ गलत बर्ताव हो रहा था, आपके साथ कुछ बॉडी मिसबिहेव हो रहा था, आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? आपकी मम्मी ऐसे दिखा रही है मैं पर्चा लेकर आई हूं, अभी तक कहां थी? इतने साल अभी मैं ना, देखो मैंने थोड़ा सा, मैं भी वकालत कर ही रही हूँ, खैर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने वकालत भी, मुझे 1 साल हो गया वकालत करते हुए, मैं 3rd सेमेस्टर में। इनफैक्ट मुझे एक चीज समझ नहीं आती है। पहले तो आपसे जज जरूर पूछेगा कि डिले ऑफ एक्शन का मतलब है अभी तक आप कहाँ थे? अभी आप सो रहे थे, जैसे आपको पता चला चंदन जी और मैनुअल जी लोग खरीद रहे हैं तो चलिए आप भी बीच में बहती गंगा में हाथ धोने चले गए। खैर वो भी आपका पर्सनल मैटर है। लोग, इंसान पैसा कमाने के लिए आजकल कुछ भी करता है यार, तो आप करिए, कोई इशू नहीं है। नेगेटिव पब्लिसिटी, मैं तो प्रॉफिट भुजिंदर सिंह जी को मैंने बोला भी था परसों, मैंने कहा पब्लिसिटी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो आपके व्यूअर्स है, जो आपको प्यार करते हैं, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गिराने वाले 1000 होते हैं, उठाने के लिए एक कंधा काफी होता है। अब लोग कह रहे हैं कि उनकी मिनिस्ट्री से लोग छोड़ के भाग रहे हैं, यहां कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, तो यार जिनकी रोटियां जितनी सीखनी थी सीख ली, आगे उनको अपनी रोटियां नहीं पकानी तो वो चले गए, और गॉड ब्लेस देम। सबकी अपनी अपनी मंजिल है, अपनी अपनी राह है, कोई हमेशा साथ नहीं रहता। देखिए हम पैदा होते हैं, हमेशा अपने माँ बाप के साथ तो नहीं रहते ना, फिर शादी होती है, फिर हम पति और बच्चे के साथ रहते हैं, फिर अगर पति को कुछ हो जाता है और नहीं भी होता तो आगे जाके फिर बहू आती है, फिर बच्चे के बच्चे होते हैं, फिर लोग हमारी जिंदगी में बदलते हैं। तो कोई ऐसा रिश्ता है ही नहीं जिसके साथ आप पैदा होने से लेकर आखिरी तक रहो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है भाई। तो दूसरी बात, अच्छा ये कुछ चैट्स भी मेरे पास आई हैं, ये ना इसकी कुछ पर्सनल चैट्स हैं, सो ये मैं दिखाऊंगी नहीं, मैं आई विल अपील टू द लॉयर हु इज स्टैंडिंग ऑपोजिट टू दिस केस कि वो ये चैट्स जरा जज के पास पेश करें कि जब ये जैसे कह रही है कि मुझे रात को 3-3 बजे मैसेज आते थे, इनके हस्बैंड क्लेम कर रहे हैं कि ऐसे मैसेज आते थे वैसे मैसेज आते थे, तो मैडम के रिप्लाई क्या होते थे? डिलीट हर कोई थोड़ी करता है। आपको क्या लगता है कि हर के सबके पास डिलीट हो जाती हैं चैट्स? कोई कहीं सेव नहीं करता होगा, हर जगह सेफ होती हैं यार बहन, ऐसा नहीं होता। और ऐसे केसेस लगाना बहुत आसान होता है,
मैं दिल से पूरी पूरी आई स्वेयर आई विश यू द लक। अगर आप सही हैं तो आपको जरूर इंसाफ मिले, पर अगर आप गलत है ना, जो कि कुछ प्रूफ से मुझे लग रहा है कि आप गलत हैं, बाकी सच जज बताएंगे, बिकॉज मैं यहां जजमेंट के लिए नहीं बैठी हूं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि खुदा आपके साथ क्या करेगा। यू नो वाई? आप जैसी लड़कियों की वजह से ना, या जो लड़कियां गलत इल्जाम लगाती हैं उनकी वजह से ना, असली में जिन लड़कियों के साथ होता ना ये सब, उनको इंसाफ नहीं मिलता। दुनिया गोल गोल घूम रही है। मैंने ये वाक्य मेरे ख्याल से पहले भी एक वीडियो में बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सेम ऐसा ही केस मेरे नोन में भी हुआ था, कहीं पर पॉस्को लगी थी उनके ऊपर, तो पूरी फैमिली के ऊपर पॉस्को लग गई थी। बट आज वो अपने घर में सही सलामत बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत नहीं थे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो बहन, पॉडकास्ट में पैसे लेकर आना, दैट इज डिफरेंट, और जज के सामने खड़े होकर प्रूफ पे प्रूफ देना, दैट इज डिफरेंट। बिकॉज जो लॉ है ना, वो सबूतों पे चलता है। ठीक है? अब आपके पति कह रहे मैं प्रिंट आउट पे प्रिंट आउट निकालूंगा, तो बेटा वन साइडेड चैट के प्रिंट आउट नहीं निकालना, बोथ साइड ऑफ चैट के प्रिंट आउट निकालना। इनकरप्टेड व्हाट्सएप में लिखा हुआ आता जरूर है, बट व्हेन इट कम्स टू लॉ, आप अपने फोन, आपके फोन जमा होंगे, जरूर होंगे। मैं आई विल अपील टू द ऑपोजिट लॉयर कि इनके फोन जमा कराए जाए। अब अगर ये बोलेंगे कि वो फोन पुराने थे, वो फोन ये थे, वो फोन फलाना थे, वो फोन ढिमकाना थे, हमने तो इतनी चैट की, तो बेटा सारे बाहर आ जाता है, सब कुछ A to Z बाहर आ जाता है। अब मैं आपको इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। अब ये क्या करेंगे, जैसे फोन देना, ये मेरी सिस्टर का फोन है, ठीक है? मैं अपनी सिस्टर से मैं बन के बात कर सकती हूँ। इट इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना मुझे, सिर्फ अपना इसकी डीपी हटानी है व्हाट्सएप से, अपनी डीपी लगानी है, और मैं बन के मैं चैट कर सकती हूँ। इट इज वेरी सिंपल कि किसी को अगर आप गुमराह करना चाहो तो आप इससे कर सकते हो। ये बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हो। और सफाई देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है जितने लोग पापा के साथ जुड़े हुए हैं, जो हैं वो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जो सर हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो जुड़े रहेंगे। ऐसी पब्लिसिटी आती है जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और अब तुम ये कहते हो कि वेदी हटाकर देखो, नीचे सबूत मिलेंगे। तुमने तो कहा तुम 2017 में आई हो ना, तो मेरे जहां तक मेरी नॉलेज में है, वो वेदी तो काफी साल पुरानी है। तो 2017 में तुम्हारे सामने वेदी उखड़ी थी, दोबारा बनी थी, मतलब क्या? मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थोड़ी सी, ठीक है? और क्या क्या तुम्हारे पॉइंट्स है? हाँ, मेजर पॉइंट, पापा को HIV है। यू स्टूपिड वुमेन, यू नो व्हाट इज HIV? मैं सीरियसली, इस पे तो सीधा सीधा केस बनता है आप पे मानहानि का। जैसे ये चंदन साहब पे काफी बड़ा केस बना हुआ है, दिल्ली से आएंगे भाई साहब डेट में दिल्ली की, कितने केसेस ये रेडी हो रखा है चिट्ठा। तो आपको पता है इस पर वो आप पर कितना बड़ा केस कर सकते हैं? HIV पॉजिटिव, सीरियसली आपको पता है HIV पॉजिटिव के जो मरीज होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस क्या होते हैं? HIV पॉजिटिव जो होते हैं ना, वैसे नॉर्मलाइजेशन की तरह, नॉर्मलाइज पीपल्स, लोगों की तरह नहीं रह सकते। जाओ मिलो जाके पहले HIV पेशेंट से, फिर पता चलेगा। किसी पे पॉडकास्ट पे आके पैपे पैपे करना इज वेरी इजी। तुम जो कह रही हो तुम्हारी वजह से हो सकता है, तुम्हें लगता हो वो सही हो, बट HIV तुम किसी के बारे में बोल भी कैसे सकते हो यार? यू रियली डोंट केयर। तुम कहती थी मुझे हाथ लगाता था, तो HIV तो छुआछूत की बीमारी है। तुम ठीक हो बहन, ठीक ही रहो, खुदा करे कि तुम ठीक रहो। अच्छा, शैतान की बाइबल खरीदी, ओहो 4 बजे बैठ के प्लानिंग करते हैं किसको कहां से उठाना है। यार कितने लाखों में जनता आती है वहां, किसने वहां देखा है प्लानिंग होते हुए? मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। और जिन्होंने नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वो सामने आए, प्लीज वो सामने आए और जवाब दे, क्योंकि ऐसे लोगों को ना जवाब देना ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कहेगा कि लिख कर बैठी थी, वो क्या है ना 45 मिनट की वीडियो है ना भाई। अब मैं तुझे फ्री में पब्लिसिटी क्यों दूं चंदन, और तेरी बहनों को जो जिनको तू लेकर आ रहा है हर दूसरे दिन, कभी किसी को ले आता है, कभी किसी को ले आता है। सबूत सबके खिलाफ सबके पास है। सो बेटर डरो, डरो डरो और डरो। और जो व्यूअर्स हैं जो पापा से प्यार करते हैं, उनके लिए बस मैं इतना कहूंगी कि जहां तक वो आजकल जो वहां पर चल रहा है, मैं खैर गई नहीं, लास्ट मुझे 4-5 दिन पहले ही गई थी, 4-5 दिन हो गए मुझे गए, उसके बाद से मेरा विजिट हुआ नहीं उधर, तो मुझे कुछ चीजें सुनने में आई हैं। सो आई जस्ट ओनली रिक्वेस्ट टू माई व्यूअर्स, जस्ट डायरेक्टली आप अपने ब्रांच से जुड़े, अपने वहां के चर्च से जुड़े रहें,
अच्छे काम करे, ऐसी बकवास ये बाइबल फैक्ट लिखकर ये गंद डालना, ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करते हो, ऐसे चैनल्स को कमेंट करते हो जिनका कोई सर ना पैर ना हाथ। तो जरा सोचो समझो और आवाज उठाओ, अपनी आवाज उठाओ। अगर सच में आप को लगता है कि वो एक व्यक्ति जिसपे झुंड बन के, वो मैंने ना एक वीडियो बीच में देखी थी, गीदड़ क्या था वो, सुअर नहीं, पेंगुइन तो मैंने डाला था। कहावत है सुअर झुंड में आते हैं, शेर अकेला आता है। तो जब अगर इंसान अकेला हो जाए ना, तो समझ जाओ कि सामने वाला इंसान सही है, क्योंकि झुंड में वही आते हैं जो होते हैं।